हाँ सर, आज का हमारा जो सवाल है अगेन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और हमको निकालना है बेसिकली ये प्रूफ करना है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों को प्रूफ करना है बेसिकली, हम लोग ये चीज़ तो जानते हैं ना कि साइन एक्स बाई एक्स का जो वैल्यू आता है आपके पास, वो आपका बेसिकली क्या होता है 2/पाई से लेकर, हम लोगों ने एओडी में ये चीज़ को प्रूफ कर रखा है कि साइन एक्स का वैल्यू 2/पाई से 1 के बीच में होता है, फ्रॉम 0 to π/2 के बीच में, ठीक है सर, ये बात सही है। तो क्योंकि ये चीज़ अब तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ सही है सर। अच्छा, अब इसमें एक बात, तो अगर हमसे कोई ये बोल दे रहा है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और फ्रॉम 0 to π/2, तो वो भी आपका चीज़ हो जाएगा कि वो बेसिकली 1 से लेकर और π/2 के बीच में आएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है सर, ठीक है, इजी इजी। अच्छा, अब अपन एक सवाल और करते हैं, लाइक अगर हमारे पास ये है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी 4 - x² - x⁵ फ्रॉम 0 to 1। तो इसको अब चाहे तो ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी, क्या लिखिएगा, 4 - x², ठीक है सर। फोर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर 4 है तो और ज़्यादा तो और कम, ये सबसे कम है, इसमें ज़्यादा घटा है। अच्छा, तो अगर आपके पास ये टर्म दिया हुआ है, ये तो खैर आपका तो एक आपका एक अलग सवाल था, ये तो आपने जान लिया अभी, ठीक है, ठीक है। ये इन दोनों में आप ये बताइए कि बड़ा कौन है। इसमें ज़्यादा घटा दी है तो ये कम हो गया है, तो ये आपके पास बड़ा है, ठीक है। ये मतलब कि आपका जो ये इंटीग्रल का वैल्यू है 0 to 1 dx बाई रूट ऑफ दी 4 - x² - x⁵, ठीक है सर। ये आपका जो है, ये आपका बेसिकली तो बड़ा है, फ्रॉम 0 to 1 है, तो ये आपके पास क्या आता है साइन इनवर्स x/2, ठीक है सर। ये आपका आ जाएगा 5/6 से बड़ा है, ठीक है सर। ये भी अगर मतलब भैया कि आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने ये लिखा है कि -x² है और इसमें और ज़्यादा घटा दिए हैं, तो कम आ गया, तो ये और ज़्यादा आ गया। हाँ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई अंडर रूट ऑफ दी 4 - x² - x⁵, ये आपका ज़्यादा है बेसिकली, किससे ज़्यादा है, इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम 0 to 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 4 - x² से। और इसको सॉल्व करने पर आता है आपके पास साइन इनवर्स x/2 फ्रॉम 0 to 1, तो ये आपके पास आता है बेसिकली क्या आता है 5/6 आता है, ठीक है सर, आपके पास, ठीक है। और आप चाहें, अच्छा, और अगर आप चाहें तो ये और 1 में आपके पास कौन ज़्यादा है, अगेन आप देखिएगा, तो वो ये तो 1/2 नहीं 1/2, मतलब अगर आप ये कंपेयर कीजिएगा dx बाई रूट ऑफ दी 4 - x² - x⁵, तो ये आपका 1 से भी आपका बड़ा होगा, ठीक है सर। नहीं सॉरी, तो 1 से नहीं 1/2 से भी आपका बड़ा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिकली ये लिखा है कि अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि आपका जो ये टर्म है ना बेसिकली, कौन सा टर्म है दिख रहा है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 क्या लिखा हुआ है dx बाई ये आपका जो है बड़ा होगा बेसिकली 4 से, और ये घटाकर कम किया है तो और ज़्यादा किया है तो हाफ से भी आपका बड़ा,
ये भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सिंपल वो सब लॉलीपॉप टाइप आप जानते ही हैं। इंटीग्रल ऑफ e पर x क्यूब dx, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, ये आपका वैसे तो क्या होगा, एक्स क्यूब में अगर आप लीजिए माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपका ज़्यादा होगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e पर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है सर, ये सही है। और ये आपका ज़्यादा होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e पर माइनस एक्स dx, ठीक है सर। अगेन आपको दिख ही रहा है कि ये छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इजी। और कुछ है क्या? अगेन फिर से वही बात, ये भी इसमें भी आई डोंट थिंक सो की कुछ एक्सप्लेन करने का बात है। पाई बाय 2 10 इंटू dx है, ठीक है सर, राइट। ये आपको दिख रहा है, ये पाई बाय 4 से तो आपके पास छोटा ही आएगा, ठीक है। ये आपका बड़ा आएगा तो किससे, ये आपका बड़ा आएगा बेसिकली इससे तो किससे, पाई बाय 4 से छोटा आएगा, और बड़ा आएगा आपके पास 1/√2 अगर आप रखते हैं ना यहाँ पर, पाई बाय 4 रखते हैं तो 1/√2 का पावर आ जाता है 10, तो 1/2 का पावर 5 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2 का पावर 7, 128 से, ठीक है सर। ये भी आपको इजीली दिख रहा हूँ। बस अभी रखो यहीं पर, बाकी की बात आपसे मैं करता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।